खुश आमदीद। अगर आप उर्दू अदब के तालिब इल्म हैं तो एक बेहतरीन तहकीकी खाका यानी रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस तैयार करना एक बड़ा चैलेंज लग सकता है। तो आइए आज कदम ब कदम समझते हैं कि एक मौसर तहकीकी खाका कैसे बनाया जाता है। जी हाँ, तहकीक शुरू करते वक्त अक्सर ऐसा ही महसूस होता है। दिमाग में सवालात का एक हुजूम होता है, लेकिन कोई वाज़ेह जवाब नज़र नहीं आता। देखिए, ये उलझन बिल्कुल फितरी है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसी अमल को आसान बनाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। तो ये तहकीकी खाका आखिर है क्या? इसे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी मत समझें, यह आपके पूरे तहकीकी मंसूबे का एक ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा नक्शा जो बताता है कि आप क्या तहकीक करना चाहते हैं, ये तहकीक अहम क्यों है और आप इसे करेंगे कैसे। इसे एक रुकावट नहीं बल्कि अपनी कामयाबी का पहला कदम समझना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम बुनियाद पर बात करेंगे, यानी मौजू और सवाल। फिर खाके के अहम हिस्सों को 2 हिस्सों में देखेंगे। इसके बाद मनसूबाबंदी और अबवाबबंदी, और आखिर में एक खुलासा और एक बहुत काम की चेकलिस्ट। हर बेहतरीन तहकीकी मंसूबे का आगाज़ 2 बुनियादी स्तूनों से होता है, एक मजबूत मौजू और एक बिल्कुल वाज़ेह तहकीकी सवाल। समझ लें कि ये वो बुनियाद है जिस पर आपकी पूरी तहकीक की इमारत खड़ी होनी है। देखते हैं कि इन दोनों को मजबूत कैसे बनाया जाए। सबसे पहला कदम ज़ाहिर है मौजू का इंतखाब है। ये 2 तरह से हो सकता है, या तो आप अपनी दिलचस्पी की बुनियाद पर खुद कोई मौजू मुंतखब करते हैं, या फिर आपके रिसर्च गाइड आपको कोई मौजू देते हैं। दोनों सूरतों में इस मौजू से आपका ज़ाती लगाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ आपको तहकीक के लंबे सफ़र में हौसला देगी। अब अपने तहकीकी सवाल को परखने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है ट्वीट टेस्ट। क्या आप ये अपने पूरे तहकीकी मंसूबे को सिर्फ 280 हरूफ यानी तकरीबन 40 अल्फाज में बयान कर सकते हैं? ये टेक्निक यकीनी बनाती है कि आपका सवाल बिल्कुल वाज़ेह और फोकस्ड है। अक्सर तुलबा एक बहुत ही वसी सवाल मुंतखब कर लेते हैं। ये टेस्ट आपको इसी आम गलती से बचने में मदद करता है। चलें अब तहकीकी खाके की साख्त को समझना शुरू करते हैं और इन इब्तिदाई हिस्सों पर बात करेंगे जो आपकी पूरी तहकीक के लिए स्टेज सेट करते हैं। खाके का पहला और सबसे अहम जुज़्व है तारुफ। ये वो हिस्सा है जो पढ़ने वाले पर आपका पहला तासुर कायम करता है और उन्हें आपकी तहकीक के बारे में मज़ीद जानने पर आमादा करता है। तो तारुफ का मकसद क्या है? ये मौजू का पस मंज़र फराहम करता है, आपकी मुजव्वज़ा तहकीक के बारे में बताता है और मुताले का सियाक़ो सबाक़ तय करता है। यहाँ एक बहुत आम गलती ये होती है कि तारुफ बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है और उससे मुताले की असल अहमियत वाज़ेह नहीं हो पाती। याद रखें, तारुफ को हमेशा टू द पॉइंट और फोकस्ड होना चाहिए। तारुफ के बाद आता है साबका मालूमात का जायज़ा, जिसे हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। यह आपकी तहकीक का एक और अहम सुतून है, क्योंकि ये दिखाता है कि आपने अपना होमवर्क किया है और आप जानते हैं कि इस मौजू पर पहले से क्या काम हो चुका है। और यहाँ एक बहुत ही अहम नुक्ता है। लिटरेचर रिव्यू का मकसद सिर्फ किताबों और मज़ामीन का खुलासा पेश करना नहीं है, जो कि एक आम गलती है। इसका सबसे अहम काम मौजूदा तहकीक में एक खला या गैप की निशानदही करना है, जिसे आपका मंसूबा पुर करेगा। इसी से यह साबित होता है कि आपकी तहकीक की ज़रूरत क्यों है। इसके बाद हम आते हैं अगराज़ व मकासिद पर। यह वो हिस्सा है जो आपके तहकीकी सफ़र की मंजिल तय करता है। ये वाज़ेह तौर पर बताता है कि इस मुताले से आप क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिस्सा बिल्कुल साफ साफ बताता है कि तहकीक क्या हासिल करना चाहती है। ये मुताले के मखसूस और काबिल पैमाइश नताइज का खाका पेश करता है, और ये हमेशा बराह रास्त आपके तहकीकी सवाल से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब हम खाके के मज़ीद अहम हिस्सों पर बात करेंगे, जिनमें तहकीक का तरीक़ेकार और उसके दायरा कार पर ख़ास तवज्जो दी जाएगी। अच्छा, तो आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी या तरीक़ा तहकीक आपके शोबे के लिए बिल्कुल मौजू होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, उर्दू अदब में अक्सर तज्ज़ियाती, तनकीदी या तकाबली तरीक़ों का इस्तेमाल होता है, जबकि दूसरे समाजी उलूम में सर्वे या शुमारियाती तज्ज़िया आम है। एक आम गलती यह है कि तरीक़ेकार को वाज़ेह तौर पर बयान नहीं किया जाता, इसलिए सही तरीका चुनना और उसे ठीक से बयान करना बहुत ज़रूरी है। अगला अहम हिस्सा है हुदूद तहकीक। इस हिस्से में आप वाज़ेह करते हैं कि आपकी तहकीक का दायराकार क्या होगा, यानी ये मुताला किन चीज़ों पर तवज्जो मरकूज़ करेगा और किन चीज़ों को शामिल नहीं करेगा। अपनी तहकीक का दायराकार मुतय्यन करना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये प्रोजेक्ट को काबिले इंतज़ाम बनाता है। ये वाज़ेह करता है कि आप क्या कुछ नहीं कर रहे, और ये नताइज के लिए हकीकत पसंदाना तवक्कुआत कायम करता है। यहाँ सबसे आम गलती ऐसा मौजू चुनना है जो एक तहकीकी मंसूबे के लिए बहुत बड़ा हो। अपनी हुदूद का तयन करना एक अच्छी तरह से मंसूबाबंद तहकीक की निशानी है।
اب ہم خاکے کے آخری لیکن بہت اہم ساختی عناصر کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی آپ کا ورک پلان اور ابواب کی ترتیب۔ منصوبہ بندی کی اہمیت اس سلائیڈ سے واضح ہوتی ہے۔ ایک تفصیلی ورک پلان اور ٹائم لائن، جیسا کہ اس گینٹ چارٹ میں دکھایا گیا ہے، آپ کو ٹریک پر رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ چارٹ ہر کام کو لٹریچر ریویو سے لے کر حتمی ڈرافٹ تک ایک مقررہ وقت میں تقسیم کر دیتا ہے تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے۔ اس کے بعد آتی ہے ابواب بندی۔ یہ آپ کے مقالے کا ایک مجوزہ ڈھانچہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلا باب تعارف، دوسرا لٹریچر ریویو، پھر بنیادی متن کا تجزیہ، موضوعاتی تجزیہ اور آخر میں نتیجہ۔ اس سے ایک منطقی بہاؤ کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ چلیں اب اپنی ساری بات سمیٹتے ہیں، اہم نکات کا خلاصہ کرتے ہیں اور ایک عملی چیک لسٹ پر نظر ڈالتے ہیں جو آپ کے بہت کام آئے گی۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ایک مضبوط تحقیقی خاکہ صرف ایک دستاویز نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی تحقیق کیوں کی جانی چاہیے۔ یہ آپ کے تحقیقی خیال کی قدر اور عملیت کو ثابت کرتا ہے۔ اور آخر میں یہ رہی وہ چیک لسٹ۔ اپنا خاکہ حتمی شکل دینے سے پہلے خود سے یہ سوال ضرور پوچھیں: کیا عنوان مختصر اور واضح ہے؟ کیا تحقیقی سوال ٹویٹ ٹیسٹ پاس کرتا ہے؟ کیا لٹریچر میں کوئی واضح خلا نظر آ رہا ہے؟ کیا مقاصد مخصوص اور قابل پیمائش ہیں؟ طریقہ کار ادبی تحقیق کے لیے ٹھیک ہے؟ اور کیا ٹائم لائن حقیقت پسندانہ ہے؟ ان سوالات پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ تو پھر آپ کا یہ تحقیقی سفر اب کہاں سے شروع ہوگا؟